जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीना शर्मा आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ यमराज मृत्यु के देवता की मृत्यु कैसे हुई, इसी के बारे में आज बात करेंगे। मृत्यु के देवता यमराज भी हुए मृत्यु को प्राप्त, ऐसे मिला फिर उन्हें जीवन दान। आखिर कैसे संभव है यमराज की मृत्यु? यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। यदि यमराज स्वयं मृत्यु के देवता है तो इनकी मृत्यु कैसे संभव है? यह बात सुनने में कुछ अजीब लगती है, लेकिन वेदों और पुराणों में यमराज की मृत्यु के संबंध में एक कथा बताई है। इस कथा को जानने से पहले आइए सभी जीवों के प्राण हरने वाले का जिम्मा संभालने वाले यमराज के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यमराज के बारे में कुछ जानकारी जानते हैं। यमराज की एक जुड़वा बहन थी जिसे यमी यमुना भी कहा जाता है। यमराज भैंसे की सवारी करते हैं और यमराज की आराधना विभिन्न नामों से की जाती है, जैसे कि यम, धर्मराज, मृत्यु, आतक, वेशवत और काल। यमराज को स्वभाव से क्रूर और निर्दयी माना जाता है। अब आपको यमराज की मृत्यु की कहानी बताने जा रहे हैं। प्राचीन काल में शिव भक्त राजा श्वेत राज्य करते थे। वृद्ध होने पर उन्होंने अपना राजपाट बेटे को देकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित किया और वहां शिव की आराधना में लग गए। वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यमदेव ने उनके प्राण लेने के लिए मृत्युपास को भेजा, लेकिन श्वेत मुनि अभी प्राण नहीं त्यागना चाहते थे, तो उन्होंने महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। जब मृत्युपास श्वेत मुनि के आश्रम में पहुंचे तो देखा कि आश्रम के बाहर भैरव बाबा पहरा दे रहे हैं। मान्यता है कि महामृत्युंजय मंत्र के जप से प्रसन्न होकर शिवजी ने ही श्वेत मुनि की रक्षा के लिए भैरव बाबा को भेजा था। धर्म और दावित्य में बंधे होने के कारण जैसे ही मृत्युपास ने मुनि के प्राण हरने की कोशिश की, तभी भैरव बाबा ने प्रहार करके मृत्युपास को मूर्छित कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। यह देखकर यमराज बहुत क्रोधित हुए और स्वयं आकर भैरव बाबा को मृत्युपास में बांध लिया। फिर श्वेत मुनि के प्राण हरने के लिए उन पर भी मृत्युपास डाला, पर श्वेत मुनि ने अपने इष्ट देव महादेव को पुकारा। महादेव ने तुरंत अपने पुत्र कार्तिकेय को भेजा। कार्तिकेय और यमराज के बीच घमासान युद्ध हुआ। कार्तिकेय के सामने यमराज टिक नहीं पाए और कार्तिकेय के प्रहार से जमीन पर गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगवान सूर्य को जब यमराज की मृत्यु का समाचार लगा तो वह विचलित हो गए। ध्यान लगाने पर ज्ञात हुआ कि उन्होंने भगवान शिव की इच्छा के विपरीत श्वेत मुनि के प्राण हरने चाहे थे। इस कारण यमराज को भगवान भोले के क्रोध को झेलना पड़ा। यमराज सूर्य देव के पुत्र है और इस समस्या के समाधान के लिए सूर्य देव भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करने का सुझाव दिया। सूर्य देव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब सूर्य देव ने कहा, हे महादेव, यमराज की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर भारी असंतुलन फैला हुआ है। पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को जीवन दान दे। भगवान शिव ने नदी से यमुना का जल मंगवाकर यमदेव के पार्थिव शरीर पर छिड़का, जिससे वो पुनः जीवित हो गए। इस तरह सभी को मृत्यु देने वाले यमराज को भी जीवन दान मिला। कौन है यमराज? क्यों इन्हें धर्मराज कहा जाता है? हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता बताया गया है। इसका कार्य शायद आपको बुरा लगे, पर इन्हीं के कारण इस धरती का संतुलन बना रहता है। यह दंडधर है जो व्यक्ति के मृत्यु के बाद उनके कर्मों के अनुसार सजा देते हैं। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे होंगे तो अच्छे फल और बुरे कर्मों के बुरे फल देने वाले हैं। इसी कारण इन्हें धर्मराज भी कहा जाता है।
यमराज का परिवार यम के पिता भगवान सूर्यदेव और उनकी माता का नाम संज्ञा है। इनकी बहन नदी यमुना, यमी और भाई शनिदेव। इनका वाहन भैंसा और संदेव वाहक के रूप में उल्लू और कौवा है। उन्हें हाथ में गदा, उनके मुकुट पर भैंसे के सींग लगे हुए हैं। कर्मों के अनुसार देते हैं आत्मा को आगे का लोक। यह अपने सहायक चित्रगुप्त के साथ मिलकर मरने वाले प्राणी को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार आगे का स्वर्ग या नरक लोक प्रदान करते हैं। धर्मराज को यमराज भी कहते हैं। यमराज को पितृपति और दंडधर भी कहते हैं। धर्मराज 10वीं व्रत रखने का भी महत्व बताया गया है। सबसे पहले युधिष्ठिर ने अपने खोए हुए भाइयों को पाने के लिए यक्ष की कृपा से यह व्रत रखा था। इस व्रत के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। यमराज जी की कहानी। एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन वह निसंतान थे। वह दोनों भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। एक दिन पार्वती जी कहने लगी कि यह आपकी इतनी पूजा करते हैं, फिर आप इनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते? शंकर जी कहते हैं कि इन्हें संतान सुख नहीं है, इसलिए ये इतनी पूजा करते हैं। पार्वती जी बोली कि आप इन्हें पुत्र क्यों नहीं दे रहे? शंकर जी ने कहा कि इनके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, लेकिन पार्वती जी नहीं मानी और वह जिद करने लगी। शंकर भगवान बोले कि ठीक है, इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार शंकर पार्वती जी की बात सुन रहा था। कुछ समय बाद साहूकार ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन साहूकार को कोई खुशी नहीं हुई। वो पूरे परिवार में इसका जश्न मनाया गया। उनका बेटा बड़ा हुआ तो साहूकार ने कहने लगी कि मैं अपने बेटे का ब्याह रचाऊंगी। साहूकार ने उसे कहा कि हमारे बेटे की आयु केवल 12 वर्ष तक ही है। साहूकार ने कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं इसका ब्याह करके अपने मन की तो कर लूं। साहूकार ने बेटे का ब्याह कर दिया। घर में बहू आ गई और उन्होंने बहू को सारी बात बता दी कि बेटे की आयु केवल 12 वर्ष की है। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे भाग्य में जो लिखा था वह हुआ। अब हम तीनों मिलकर पूजा किया करेंगे। और उन्होंने हर रोज पूजा आरंभ कर दी। एक दिन ऐसा भी आ गया जब लड़के की आयु पूरी हो गई। यमराज साहूकार के बेटे को लेने आ गए तो साहूकार कहने लगा कि मेरा पुत्र अपनी पत्नी के साथ है। यमराज उनकी पत्नी के पास गए तो वह बोली, अभी तो मेरे पति के जीवन का कोई सुख नहीं देखा और आप उसे लेने आ गए। यमराज बोले, इनकी इतनी ही आयु थी जो यह भोग चुका है। पत्नी ने कहा, हे भगवान, कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरे पति की आयु बढ़ जाए? यमराज बोले कि यह क्या होता है? लेकिन भगवान बोले कि यमराज का काला कंबल, लोहे का तसला 5.25 रुपये उठाकर रख दे। 1 वर्ष पूरा होने पर ये किसी को दे देना, तुम्हारे पति की आयु लंबी हो जाएगी। जैसा भगवान ने बताया, बहू ने ऐसा ही किया और उसके पति की आयु लंबी हो गई। यमराज जी की जय हो। सभी भक्त सुनने वाले, कथा सुनने वाले, कहानी सुनने वाले सभी को, कहानी सुनने से सभी को पुण्य मिलता है और सभी की उम्र आयु लंबी हो जाती है। इस कहानी में बताया है जैसे करने से और कहानी सुनने से सभी की आयु लंबी हो जाती है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। सभी को एक बार कहानी जरूर सुननी चाहिए। जीवन में भगवान यम की कृपा होती है। ये थी कहानी मृत्यु के देवता यमराज की मृत्यु कैसे हुई। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।